बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त अताउल्लाह खान अफरीदी साहब मौजूद हैं जो अवामी इनकलाबी लीग के सदर हैं। इन्होंने पेशावर से इस्लामाबाद तक 5 दिन पैदल सफ़र किया अपने पूरे लोगों के साथ, जो ओहदेदार भी हैं, जो कारकुनान हैं। और ये क्यों किया इन्होंने पैदल सफ़र? महंगाई के ख़िलाफ़, मुल्क गिर महंगाई के ख़िलाफ़ इन्होंने ये सफ़र तय किया। और अब ये सरापा एहतजाज है इस्लामाबाद में कि महंगाई जो इस कदर हो गई है उससे आम आवाम भी बिलबिला उठे हैं। और जो गरीब तबका था उस समेत तकरीबन तमाम तबका ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस होश रबा जो महंगाई है उससे तंग आ चुके हैं। क्योंकि पेट्रोल जो है इस वक्त तकरीबन कमो बेश 138 रुपये लीटर है। और पेट्रोल महंगा होते ही तमाम चीज़ें अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। गर्ज़ ये कि तमाम चीज़ें जो है उनके रेट्स ऊपर चले जाते हैं। अताउल्लाह खान अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इसी हवाले से उनसे बात करूंगा कि 5 दिन ये पैदल चल के आए हैं, आगे क्या मकासद हैं और जो अवामी इनकलाबी लीग है उसका क्या लाएअमल है। जी अताउल्लाह खान अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया MM न्यूज़ का, मैं आपका बहुत शुक्र हूँ। असल में अगर देखा जाए कि मुल्क पर और ख़ासकर पाकिस्तान के गरीब आवाम पर जो महंगाई का एटम बम हुकूमत ने चलाया है और एक खुदकश हमला उनके जेबों पर हुआ है, ये नाजायज़ मुनाफाखोरी और नाजायज़ टैक्स चोरी यहाँ पे हुई है आवाम पर, तो हम चाहते हैं कि गरीब आवाम की ज़िंदगी पाकिस्तान में मज़ीद अजीरन हो गई है। तो हमने अवामी इनकलाबी लीग ने एक नया लाएअमल का ऐलान किया है कि हम उन लोगों के साथ इजहार यकजहती करेंगे जिनका पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। तो हमने इजहार यकजहती के लिए पेशावर और डिस्ट्रिक्ट खैबर से शुरू होकर पेशावर से इस्लामाबाद डी चौक तक हम पैदल आए हैं। 5 दिन हमने सफ़र किए। डी चौक इसलिए हमने मुंतखब किया है कि इसी डी चौक से इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को तरीके में रखा था और पूरे पाकिस्तान को एक सबज़ बाग दिखाया था कि मेरे इक़्तिदार में गरीब आवाम की ऊपर लाएंगे और गुर्बत को मिटाएंगे और एक नहीं 2 पाकिस्तान मतलब एक तस्वुर दिया था। लेकिन उसी डी चौक से ये इमरान खान जब पार्लियामेंट हाउस में और प्रेसिडेंट ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गया तो आवाम को बिल्कुल भूल कर वहाँ पे बैठा हुआ है। ना उनका आवाम के साथ कोई ये आवाम के लिए उनका कोई ना इख्तियार है, ना राबता है, ना अब तक आवाम की फलाह और बहबूद के लिए 3 सालों में ना कोई बिल पास किया है पार्लियामेंट से। तो मैं यही हमारा ये एहतजाज है कि जब काम नहीं हो रहा तो हमें तरीके में क्यों रखा, हमारे साथ झूठ बोला गया है और उसी झूठ के तहत हम ये मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब अवाम जो है वो महंगाई के खिलाफ बाहर निकल रही है, चूँकि आम गरीब आदमी रात को अपने बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता। बिल्कुल, असल में आप यकीन करें कि इससे पहले जब इसी दौर मतलब हुकूमत में महंगाई थी पर 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए मुयस्सर थी। इसे पेट्रोल की जो अभी प्राइजेस हाई हुए, इसके बाद एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से गरीब पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई है तो ठीक है, पाकिस्तान में हमारी डेली वेजेस तो नहीं बढ़ी ना। लेकिन अताउल्लाह साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, $84 फी बैरल जो है वो कीमत हुई है। ये तो $100 से भी ऊपर क्रॉस की गई थी, लेकिन इस कदर कभी महंगाई नहीं थी कहीं भी। असल में अगर आप देखें ये यहाँ पे बद इंतज़ामी है, मिस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कोई तस्वुर ही पाकिस्तान में नहीं है। जब हमारे साथ गलत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बाहर बेचते हैं, फिर वही गले को हम वापस लाकर महंगे दामों खरीद लेते हैं। ऐसा ही है, मैनेजमेंट नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि 2 महीने पहले अगर एक सीज़न आ रहा है गंदम का तो 2 महीने पहले हमें हमारे साथ ज़ख़ीरा होना चाहिए और हम एक स्टॉक हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इसी तरह मतलब हम हमारा स्टॉक पाकिस्तान में ये पैदा कर रहा है गंदम का। तो अगर हम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा गंदम पैदा कर ले और वो बाहर भेजे और उन्हीं गंदम को वापस ले ज़्यादा महंगे दामों, तो डेफिनेटली महंगी आएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हम वो गंदम बाहर नहीं बेचते, हम वो ये गंदम अपने KPK में बेच देते हैं और उसको दोबारा फिर नए रेटों पे वापस बलवा लेते हैं। तो महंगाई
इसी तरह होती है कि जो वक्ती तौर पर जो एक पैदा किया जाता है कि ये चीज़ मुल्क में नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, तलब और लचक का जो पैमाना है ना, उसके साथ खेला जाता है और जो चीज़ है उस बताया जाता है कि ये हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, ये इसके इक़दामों में से ख़त्म हो गई है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास वाफर मकदार में होती है। लेकिन हम करते क्या हैं कि उसको कम कीमत पर, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि हमने अपने फ़लाँ हमसाया मुल्क को बेच दी, लेकिन वो उसको बेची नहीं होती, वो किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके अपने ही मुल्क में, तो अगले दिन हम जाके उस पर ये ले लेते, नया बिल पास करा के दुगनी रकम वसूल करते हैं और वही दोबारा अगले दिन ट्रकों पे वापस हमारे अपने अवाम गुर्बत से मर रहे, ठीक है, खुदकशियाँ कर रहे, और हम अफगानिस्तान पे लगे हुए, अफगानिस्तान को गंदम भेज रहे। अभी 5 अरब रुपया हमने इनको इमदाद दी है। तो ये 5 अरब रुपया अगर हम अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं गुर्बत को मिटाने के लिए, कम से कम 2-3% तो हम बेहतर हो सकते थे ना। पहले हमारी अपनी आवाम है, अगर हम अपनी आवाम पे पैसा लगाएंगे, जिस तरह इमरान खान कह रहा था कि पैसा गुर्बत मिटाने पे लगाए तो गुर्बत मिटेगी, अब लग रहा है नहीं लग रहा ना। ये सारा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। हम ये इम्पोर्ट इतना इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का कोई नाम तो है नहीं पाकिस्तान में ना। अब तक हम ऐसे कोई मटेरियल बना सके जो हम आलमी मंडियों को भिजवा सके, ठीक है। जब हम इम्पोर्ट पे इतना पैसा बाहर भेजेंगे तो ऑलरेडी पैसे पे जोर आएगा और ढायर महंगी होगी, पैसे की कदर कम हो जाएगी। तो इसी वजह से मिसमैनेजमेंट की वजह से हम पाकिस्तानी जो हुक्मरानों को अपना इख्तियार दे देते कि वोट के जरिए कि आप जाए और हमारा इख्तियार आपके हवाले है और आप पार्लियामेंट में अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं। वो इतने नाअहल होते हैं, अपनी बद इंतजामी की वजह से ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिसकी हम सफ़र करते हैं, ठीक है, उनका हमाजा हम भुगत रहे होते हैं, ठीक है। हम अपने बच्चों को ना कोई टाइम पे उनको तालीम दे सकते हैं, ना उनको टाइम पे हम उनको ना सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इन बड़े बड़े हुक्मरानों की तो अपनी अपनी जायदादें हैं, बाहर मुल्क में इनके हॉस्पिटल्स है, ये जो उनकी डिलीवरी केसेस होते हैं बाहर मुल्क में होते हैं, इनके ऑपरेशन जो होते हैं बाहर मुल्क में होते हैं, इनका ये सरमाया बाहर मुल्क में पड़ा होता है। हम सिर्फ इसीलिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सब, ये सब इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने सबों ने हमारे मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, सबको बेवकूफ बनाए, जो आम आवाम है उनको बेवकूफ बनाया हुआ है। अब ये पीडीएम वाले आए हुए यहाँ पे रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, ये बराबर के मुलविस इसमें अपना चूरन बेच रहे हैं, अपना चूरन बेच है, हुकूमत अपना चूरन बेच रही है, टीएलपी वाले मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में कौन सफर हो रहा है? गरीब आवाम। अच्छा, अवामी इनकलाबी लीग जो है अब वो महंगाई के खिलाफ अवाम की आवाज बन चुकी है। देखिए हम मतलब इस समंदर में अपने कंकरी बैंक फेंकी है, ठीक है, आपकी अच्छी कोशिश है। अब हम इसको आगे तक ले जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, 2-3 बंदे जाएंगे, बेशक बलूचिस्तान में जाएंगे जिसकी सरासर जुल्म हो रहा है केपी से तो वैसे भी हमारा ताल्लुक है, वहाँ पे भी हर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में एक सियासी इनकलाब की जरूरत है ताकि सही मानों में अपना मतलब नीचे से वो लोग हैं जो अवाम के मसाइल को समझते हैं, गरीब लोग ऊपर से हैं जो समझते हो कि हमने गरीबों की मदद करनी है। सही बात है। देखिए ये शुरू से जब हिजरत हो रही थी ना इंडिया से पाकिस्तान, जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, जितने बड़े बड़े सियासतदान थे वो जहाज़ों पे आए और जो 25 लाख गरीब अवाम थे वो मरे थे हिजरत में, इंडिया से हिजरत हुई थी, उसी से लेकर अब तक यही रूटीन चला हुआ है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना बाहर मुल्क में से आके हेलीकॉप्टर जहाज़ों में यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा लगाते हैं और पैसे के जाके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और जब पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं तो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो पाकिस्तान के मुआशरे के मुताबिक होती ही नहीं है, अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दोस्त नहीं है। अभी ये स्टेट बैंक के गवर्नर के जो रिसेंटली बयान देखे, ऐसा करते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान बाहर जाता है, ठीक है, फिर जो मर्जी बना ले पॉलिसियाँ। अच्छा अताउल्लाह खान अफरीदी साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि कब तक ये जो अवामी इनकलाबी लीग है यहाँ पर अपना कैंप लगाए रखेगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेगी? असल में हम तो ये पीर के दिन निकले थे अपने मरकज से, 5 दिन पैदल चल रहे हैं और अब यहाँ पे हम कल डी चौक में बैठे थे और अलामती धरना दिया था रात के 11-12 बजे तक और उसी डी चौक से जो इसने इमरान खान आगे गया है, तो अब हम यहाँ पे बैठे ये प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि कल तक हमारा रहे यहाँ पे, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह पेशावर में जाकर पेशावर में एक अजीम निशान जुलूस करेंगे महंगाई के खिलाफ और इसके बाद हम इंशाल्लाह मुसलसल तवातुर और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसी बयान को आकर लेकर जाएंगे कि गरीब को उठाए और इक़्तिदार तक पहुँचाए। ठीक है।
آج ناظرین عطا اللہ خان افریدی صاحب کی آپ نے بات چیت سنی. یہ صدر ہیں عوامی انقلابی لیگ کے اور یہ مہنگائی کے خلاف پشاور سے اسلام آباد تک 5 دن پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم کی جائے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے جو آواز انہوں نے اٹھائی ہے عوام ان کا ساتھ دیں تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ پیٹ بھر کر اپنے بچوں کو روٹی میسر کر سکے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو آپ ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.